आज हम बात करेंगे क्रिकेट अंपायरिंग की। क्या क्रिकेट का भविष्य इंसान की जगह मशीनें तय करेंगी? क्या अंपायर की उंगली की जगह एआई की बीप सुनाई देगी? क्रिकेट में अंपायर का रोल कोर्ट के जज जैसा रहा है। उनका निर्णय फाइनल होता है। पहले ना कोई टेक्नोलॉजी थी, ना कोई थर्ड अंपायर। 1986 में पहली बार टीवी रिप्ले से डिसीजन रिव्यू हुए। फिर डीआरएस, हॉकाई, अल्ट्रा एज आए। अंपायर काउंटर, वॉकी टॉकी, स्निकोमीटर, बल्ले से लगे माइक, ये सारे उपकरण समय के साथ जुड़ते चले गए। अल्ट्रा एज बॉल ट्रैकिंग ने सही फैसलों में मदद दी, लेकिन अंतिम फैसला आज भी इंसान का होता है। डीआरएस से एआई तक की यात्रा, डीआरएस का सफ़र। डीआरएस का इतिहास हमेशा विवादों में रहा है। 2008 में शुरू हुआ था डीआरएस। डीआरएस में बॉल ट्रैकिंग, हॉटस्पॉट, अल्ट्रा एज और कई बार कन्फ्यूजन। एआई अब डीआरएस डाटा को खुद समझ सकता है। हर गेंद, हर स्पिन, हर दिशा रिकॉर्ड की जाती है। अभी हमारे सिस्टम में लिमिटेशन है। डीआरएस इंटरप्रिटेशन पर निर्भर करता है। हर एंगल का रिप्ले स्लो, रिजल्ट कंफ्यूजिंग रहते हैं। ह्यूमन बायस, सब्जेक्टिविटी, खासकर एलपीडब्ल्यू में। एआई एम्पायरिंग मशीन लर्निंग मॉडल पे है। हजारों मैचों का डाटाबेस होता है, बॉल ट्रैकिंग होती है, साउंड एनालिसिस होता है। एआई डिसीजन लेता है बॉल की प्रेडिक्शन पर, अल्ट्रा स्लो मोशन एनालिसिस पे, कैच पे, एज डिटेक्शन में, रियल टाइम डिसीजन, नो बॉल, रन आउट, स्टंपिंग। किस किस फैसले में पूरी तरह एआई अभी काम कर रही है, जैसे नो बॉल डिटेक्टर, स्टंपिंग, रन आउट, मिली सेकेंड डिसीजंस, फ्रेम बाय फ्रेम एनालिसिस। एलबीडब्ल्यू में मल्टीपल सिनेरियो स्टूमुलेट करके प्रेडिक्शन देती है। सेंसर, हाई स्पीड कैमरा, एआई क्लाउड सर्वर, रियल टाइम डाटा प्रोसेसिंग। मैदान पर बटन दबाने की ज़रूरत नहीं, खुद डिसीजन। इन सारी अंपायर वर्सेस एआई अंपायर। फ़ायदे क्या है, नुकसान क्या है? एआई के फ़ायदे: 99% एक्यूरेसी, रियल टाइम डिसीजन। बायस, थकावट, इंसानी जैसी कोई गलती नहीं। डिसीजन डाटा स्क्रीन पर, सब ट्रांसपेरेंट। नुकसान क्या है? इंसानी जजमेंट, इमोशन, कम्युनिकेशन, ह्यूमर, ये सब मशीनें संभालेगी। कप्तान अंपायर संवाद, खिलाड़ियों का रिवॉल्विंग से लेकर मैदान पर डिसिप्लिन तक। डाटाबेस, टेक्निकल फेलियर, अकाउंटेबिलिटी अगर सिस्टम फेल हुआ तो। खिलाड़ियों, कोच, फैंस की क्या राय है? अनिल चौधरी, बीसीसीआई अंपायर, ने कहा है एआई अंपायर मददगार है, दुश्मन नहीं, मगर एआई को भी एक इंसान ही संभालेगा। कप्तानों की चिंता है टेक्नोलॉजी न्यूट्रल हो, मगर ह्यूमन टच की ज़रूरत हमेशा रहेगी। उसके बाद तकनीकी पहलू, एआई मॉडल कैसे बनते हैं? हजारों घंटों की वीडियो, एआई को हर एंगल, हर विवाद, हर फैसले पर ट्रेन किया जाता है। कंप्यूटर विजन, साउंड वेव एनालिसिस, प्रेडिक्शन एनालिसिस, और एआई को एवरी डिसीजन की लॉजिक दिखाए जाते हैं। एडेप्टेशन, कैसे सिस्टम नए प्लेयर और परिस्थितियों के हिसाब से बदलता है। एथिक्स, कानून, क्रिकेट बोर्ड्स का नज़रिया इसमें क्या रहता है? डाटाबेस को कैसे मिनिमाइज करते हैं, न्यूट्रलिटी की जांच होती है, अकाउंट एरर होते हैं, उसकी स्थिति को किसकी लेबिलिटीज कितनी है। आईसीसी, बीसीसीआई, कई बोर्ड टेक्निकल कमेटी से राय लेते हैं। भविष्य में एआई क्या कर सकता है? हाइब्रिड अंपायरिंग काम आ सकती है, जिसमें इंसान और प्लस एआई, ये एक अल्ट्राटेक सोच है, जिससे कि कहीं ना कहीं एक अनुशासन भी बना रहेगा, एक इमोशनल अटैचमेंट भी रहेगा और एक सही डिसीजन लिया जाएगा। पूरे ऑटोमेटेड मशीन, दुनिया के हर कोने से फैंस ऑनलाइन डिसीजन देखेंगे। ई गेमिंग, वर्चुअल क्रिकेट टूर्नामेंट, एआई अंपायरिंग का पूरा उपयोग किया जा सकता है। उसके बाद क्या मैदान पर सिर्फ वो मशीनें दिख सकती हैं? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। एक इंसान की हमेशा ज़रूरत पड़ेगी उस एआई सिस्टम को चलाने के लिए। फैंस का स्टेडियम एक्सपीरियंस, रो इमोशन, हिस्टोरिक मोमेंट्स, ये सब बचाए रखने की ज़रूरत है क्रिकेट को बचाने के लिए। एआई एम्पायरिंग से क्रिकेट ज़्यादा फेयर और ट्रांसपेरेंट होगा, मगर इंसान की मौजूदगी का जादू हमेशा बना रहेगा। सभी दर्शक एक्साइटमेंट में देखेंगे, जब आप मशीन की बीप में वो एक्साइटमेंट नहीं देख सकते। यह रहा एआई
का बदलता हुआ दौर, जहां अंपायरिंग और एआई की मदद से इस क्रिकेट को और आधुनिक बनाया जा सकता है। और आने वाले टाइम में कई डिसीजन जो एआई बहुत आसानी से सॉल्व कर सकता है। एआई की ज़रूरत है, लेकिन एक अच्छे अंपायर के साथ। तो ये हाइब्रिड मॉडल सबसे उत्तम मॉडल रहेगा क्रिकेट के आधुनिकीकरण के लिए।